आज हम सभी जो है ट्रिग्नोमेट्री के 9 प्रूफ मैंने आप सभी के लिए लेके आया है। ये सारे के सारे 9 प्रूफ जो है आज हम सभी सॉल्व करने वाले हैं। एक ही शॉट में हम सारे के सारे 9 प्रूफ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप सभी क्या करिए, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है तो आप उसे क्या करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है ना। चलिए हम एक एक करके इसको स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि ये 10th स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड 10th का जो है ये ट्रिग्नोमेट्री, राइट। स्टैंडर्ड 10th ट्रिग्नोमेट्री, आप इसको ऐसे भी कर समझ सकते हो 6.1 में जो प्रूव दैट है, राइट। ट्रिग्नोमेट्री 6.1 में जो प्रूव दैट के सारे प्रॉब्लम्स है, इसके पहले प्रूव दैट के पहले के जो प्रॉब्लम्स है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। उसके वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल DN Sir पे अपलोड कर दिया है। ये आज हम एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं जिसमें हम ये सारे प्रूफ जो है बहुत कम समय में क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले। आप सभी इसको फटाफट देखिए, एक एक प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, सेक थीटा, राइट। तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमें क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, हमें इसके इक्वल इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, राइट। देखिए बहुत इजी स्टेप्स है। ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा नीचे, कॉस थीटा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एंड कॉस का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, राइट। तो इस तरीके से भी हम इसे समझ सकते हैं, बट ये हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ये सिर्फ हम समझने के लिए लिखेंगे, ओके। अब ध्यान दीजिए, हमें हमारे पास फॉर्मूला है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे रीजन दे देंगे, क्या दे देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा। यही हमें प्रूफ करना था यहाँ पे, राइट। तो लास्ट में इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, राइट हैंड साइड, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये हो गया हमारा प्रूफ। इस तरीके से अगर आप प्रॉब्लम्स को लिखते हो, यानी प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप प्रॉब्लम को लिखते हो, आपको पूरे में से पूरा मार्क्स मिलेगा, ओके। ये हो गया आपका पूरा प्रॉपर। हाँ, यहाँ पे एक रीजन मैंने नहीं दिया है, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। ये फॉर्मूला है, ओके। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड हमें दिया गया है। सेकंड का सॉल्यूशन हम करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ना। अब हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। क्या दिया गया है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, ये 2 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। और हमें कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 1। बहुत इजी क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, एक सिंपल से फॉर्मूले से हो जाएगा। तो अब ये हमें दिया है कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ वी नो दैट कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। देखिए इसका फॉर्मूला हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। तो बस 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह क्या आ गया, सेक स्क्वायर। अभी पिछले ही प्रॉब्लम में हमने समझा, यहाँ पे देखो मैंने भी लिखा है कि 1 प्लस कॉस क्या होता है, सेक थीटा। तो अब ये कॉस है, तो इसको मैं अगर अब उल्टा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा। और ये ऑलरेडी क्या दिया गया है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, गेट्स कैंसल। एंड नाउ हमें क्या मिल जाएगा, आवर राइट हैंड साइड विल बी 1, ओके। सो ये हमने प्रूफ कर दिया, क्या, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, राइट। सो इट्स वेरी इजी। एक सिंपल से कॉन्सेप्ट के जरिए हम क्या करेंगे, इसको समझ लेंगे। यहाँ पे आप चाहो एक रीजन दे सकते हो, क्योंकि मैंने क्या किया है, कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, 1/sec स्क्वायर थीटा। ओके, बहुत इजी सा प्रॉब्लम है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। 2 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आप सब ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या एकदम अच्छे से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन जो हमारा थर्ड प्रूफ दिया गया है, हम उसको स्टार्ट करेंगे। देखिए थर्ड प्रूफ हमें क्या दिया गया है। थर्ड प्रूफ के लिए हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या दिया गया हमें, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, सेक थीटा माइनस tan थीटा। देखिए ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसे रेशनलाइज करते हैं, राइट। जो डिनोमिनेटर में हमें दिया गया है इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। कैसे रेशनलाइज करेंगे, क्या होगा, हम इसको क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को प्रूफ करते हैं। ध्यान से देखिए, तो पहले हम इसका क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दिया है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू, अब ये अगर प्लस है तो यहाँ क्या ले लेंगे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, यहाँ पे भी सेम ले लेंगे 1 माइनस साइन। अब देखो रेशनलाइज मीन्स क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसको इससे कट कर दूंगा दैट मीन्स हमें यही मिलेगा, राइट। यानी हमने कुछ नहीं किया, हमने जस्ट एडजस्टमेंट किया है। ये नीचे वाले को ध्यान में रख के इसका अपोजिट साइन का यूज करके हमने क्या कर दिया, इसको रेशनलाइज कर दिया। ओके, इससे होगा क्या, ध्यान से देखिए। हमारा मेन प्लान क्या है कि हमें इस स्क्वायर रूट को क्या करना है, कैंसिल करना है, राइट। तो स्क्वायर रूट कैसे कैंसिल होगा, इसी का प्रोसीजर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और ये 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे हुआ, इसके लिए देखिए मैं रीजन देता हूं, ध्यान से देखिए। जैसे आप क्या पढ़ते हैं, a प्लस बी, और a प्लस बी अगर दिया है तो आप लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे यूज किया, राइट। और सेकंड जो दिया गया है a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने नीचे यूज किया क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब हम लोग अगले स्टेप में बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी सा, बहुत आसान सा, एकदम इजी प्रूफ है। अब ये हो जाएगा, ये चलो ये तो हम लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, अब ये है 1 स्क्वायर मीन्स 1 होता है, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो मैंने पहले वाला वीडियो बनाया है उस वीडियो में भी मैंने इसके बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सारे फॉर्मूलेस को मैंने, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उन सारे आइडेंटिटीज को मैंने एक्सप्लेन किया है, राइट। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसको जरा। अब देखिए ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए इसका फॉर्मूला हमारे पास सेक थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और यही था हमारा राइट हैंड साइड। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया ही होगा ये प्रॉब्लम। और फिर लास्ट में इस पूरे प्रॉब्लम को लिख देते हैं हम लोग, क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये हो गया हमारा पूरा सोल्यूशन, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरीके से हमने क्या किया, हमारे थर्ड क्वेश्चन को भी क्या कर दिया, हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो हमने फर्स्ट कर दिया, सेकंड कर दिया, और हमने क्या कर दिया, थर्ड क्वेश्चन भी क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की। देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है sec थीटा माइनस cos थीटा एंड cot थीटा प्लस
tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू sec थीटा, राइट। अब हम क्या ले लेते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया है, sec थीटा माइनस cos थीटा, एंड ये दिया हमें cot थीटा प्लस tan थीटा। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, जो सेक और कॉट और टेन दिया गया है इसको हम नॉर्मल साइन और कॉस में चेंज करते हैं, राइट। ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये इसका नॉर्मल फॉर्मूला है, राइट। सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस। ओके, अब आगे देखिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस का कॉस में होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन का साइन में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, राइट। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस, दैट इज ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दैट इज ये 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब देखिए ये साइन स्क्वायर से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन साइन अपॉन कॉस हमारे पास क्या हो गया टेन थीटा इंटू एंड 1 अपॉन कॉस क्या हो गया, ये हो गया सेक थीटा, और यही है हमारा राइट हैंड साइड, क्या था टेन थीटा इंटू सेक थीटा। उम्मीद करता हूं ये प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग लास्ट आंसर हमारा लिख देते हैं कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा एंड कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा इंटू सेक थीटा। ये हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। ओके, सारे एकदम इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसमें कुछ नहीं करना था, बस जो सेक कॉट और टेन था इसको हमने साइन और कॉस में चेंज करना है, और उसके बाद सिंपल सा क्या जैसे अलजेब्रिक कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही सिंपल सा कैलकुलेशन, छोटे मोटे फॉर्मूले जो हमने कई बार रिपीट किए हुए हैं उन्हीं फॉर्मूलेस का यूज करके क्या किया हमने इसको सॉल्व कर दिया। हमने 4 क्वेश्चंस हमारे सॉल्व कर लिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5th क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए, क्या दिया है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हमें कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, राइट। अब हम क्या ले लेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दिया है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, नाउ देखिए मैंने अभी पिछले प्रॉब्लम में बताया कि अगर कॉट और टेन ऐसे आपको दिया गया तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, राइट। तो कॉट का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये सब 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी होते हैं, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए हमें। कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का साइन में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एंड वी नो दैट व्हाट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब जस्ट इसको क्या करिए इलैबोरेट कर दीजिए, राइट। तो तुरंत हमारा हमको क्या मिल जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है हमारा, ये होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा सेक थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि कॉट थीटा इंटू प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ओके, उम्मीद करता हूं ये सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई बहुत बड़ा रूल्स रेगुलेशन नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, और छोटे छोटे फॉर्मूलेस ऑलरेडी जो हमने क्या किए हैं
पहले इसके हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के समय मैंने सारे फॉर्मूलेज आपको एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्या करते सकते, रीजन दे सकते हैं। आप चाहो तो जहां जहां आप वैल्यू चेंज करते हो हर स्टेप में क्या कर सकते हो, रीजंस दे सकते हो। ओके, हम बढ़ते हैं हमारे 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आता है। क्या दिया गया है हमें, 1/sec माइनस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। ये हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना। चलिए इसका हम क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दिया है, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। ओके, अब ऐसे क्वेश्चन को मैंने बोला इसको रेशनलाइज करते हैं, राइट। ये हो जाएगा 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस क्या हो जाएगा, tan थीटा। ओके, इसी का अपोजिट साइन लेकर के हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कैसे इसका आंसर आता है। अब इसका 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये sec थीटा प्लस क्या हो जाएगा tan थीटा अपॉन, अब ध्यान दीजिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसके लिए मैं रीजन दे देता हूं, जैसे हम लिखते हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी, क्या होता है ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस यही वाला रूल हमने क्या किया, यहाँ पे यूज किया है। अब ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक हमारे पास फॉर्मूला है क्या, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये हमारा आंसर आ गया, राइट। ये जो हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था। अब आप सब कहेंगे कि ये टर्म गया कहाँ, तो ध्यान दीजिएगा ये टर्म कहाँ गया, मैं इसके बारे में बताता हूँ और यहीं पे इसका रीजन दे देता हूँ। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर। बस tan हम इस तरफ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस यही sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे वही नंबर मिलेगा, तो इसलिए ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। और यही हमें प्रूफ करना था, क्या 1 sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूं ये प्रूफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने 6 क्वेश्चंस क्या कर दिया, बहुत आसान से स्टेप्स है, सिंपल फॉर्मूलेस के जरिए हमने ये सारे के सारे प्रूफ क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। अब हम बढ़ेंगे हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7th प्रूफ हमें क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए आप सभी लोग। 7th क्वेश्चन हमें दिया गया है sin रेज टू 4 थीटा माइनस cos रेज टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। एक बार इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूं। हाँ, यहाँ पे दिया है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी इसको हमें प्रूफ करना है, इसके इक्वल दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। हमें क्या दिया है, sin रेज टू 4 माइनस cos रेज टू 4 थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस इसको हम लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। और मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी एंड a प्लस बी, करेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला होता है। बस इसको हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा पहले आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड सेकेंड आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो ये वाला टर्म हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे देखिए हम क्या करेंगे फिर। अब ये हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए हमें आंसर क्या चाहिए, कॉस में चाहिए, तो साइन का फॉर्मूला हमारे पास है क्या, 1 माइनस कॉस, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये भी कॉस स्क्वायर, ये भी कॉस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस
टू कॉस स्क्वायर माइनस वन क्या होता है -2, और यही क्या है हमारा राइट हैंड साइड। देयरफॉर साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, उम्मीद करता हूं ये सॉल्यूशन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। साइन रेस टू 4 माइनस कॉस रेस टू 4 इज इक्वल टू 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हमने हमारे 7 क्वेश्चंस को क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया। अब हम बढ़ेंगे हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व करिए। सबसे बड़ी बात होगी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बहुत आसानी से हमें क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ओके, अब हम क्या ले लेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये sec थीटा प्लस tan थीटा। राइट, तो ये लेफ्ट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड के क्या करना है, इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो हम इसको क्या ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले साइन और कॉस में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सेक इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस tan इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। राइट, अच्छा, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जब नीचे का बेस सेम होता है तो हम क्या लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर वाला ऑटोमेटिक क्या होता है, ऐड हो जाता है, बराबर। लेकिन अभी हमने क्या है, साइन और कॉस के इक्वल हमें नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाले को क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। कैसे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ओके, अब हम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ओके, अब ये कॉस से कॉस स्क्वायर से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और यही तो है हमारा राइट हैंड साइड, इज इक्वल टू 1 माइनस क्या आ जाएगा साइन थीटा, इज नथिंग बट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये देख लीजिए, यही हमें प्रूफ करना था कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो ऐसे ही बहुत इजी प्रूफ है, ये सिंपल से फॉर्मूलेज है, कैसे सॉल्व करना पूरा तरीका मैंने आपको बताया है। अब आपको करना क्या है, बस इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे तरीके से आपको नंबर्स आएंगे। ओके, हम बढ़ते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्या है। हमें 9th क्वेश्चन थोड़ा सा ये प्रूव दैट टाइप में नहीं है, बट हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। हमें इसमें क्या दिया है tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2, और ये जो है हमें इसको जो है इसके इक्वल दिखाना है, किसके, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसके इक्वल दिखाना। तो हमें जो दिया गया है tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2, ये हमें दिया गया है। राइट, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड एंड वी गेट, इसको हम बोलते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। राइट, हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का वर्ग स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। हमने दोनों साइड का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, देयरफॉर a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं पहले रीजन दे देता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा,
अब पहले ए स्क्वायर यानी ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए क्या दिया हमें tan थीटा, बी क्या दिया हमें 1 अपॉन tan ए प्लस बी स्क्वायर यानी 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये हो जाएगा b का स्क्वायर। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर ये हो गया हमारा tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 4, देन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए भी नंबर, दैट्स वाई दिस कम्स दिस साइड, ये हो जाएगा 4 माइनस 2, देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अभी इसको हमें प्रूफ नहीं करना था, हमें शो करना था कि ये हमको इसके इक्वल दिखाना था, राइट। ये हमने क्या कर दिया, इसके इक्वल हमने दिखा दिया। उम्मीद करता हूं मैंने आप लोगों को यहाँ पे 9 प्रूफ जो है आपके सामने मैंने सॉल्व करके दिखाया, और भी ऐसे कई सारे वीडियोस मैं आप सभी के लिए लेके आने वाला हूं अलजेब्रा ज्योमेट्री के। आप सभी अपने फ्रेंड्स को बताइए, जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को बताइए, और भी ऐसे कई सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आपको जैसे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है उसका फोटो निकाल के हमारे कमेंट में डाल दीजिए, या हमें कमेंट बॉक्स में एक्सरसाइज चैप्टर का नेम वगैरह ऐसा समथिंग किसी भी तरीके से कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिए, मैं बराबर चेक करते रहता हूं। आपको ऐसे सभी क्वेश्चंस के सोल्यूशन में जल्दी बना के प्रोवाइड करूंगा। जिन लोगों ने भी अभी हमारे चैनल डीएन सर को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।